याज्ञवल्क्य आश्रम भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य का गुरुकुल था। ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह वह स्थान है जहां उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन के कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहदारण्यक उपनिषद, योग याज्ञवल्क्य और बहुत कुछ लिखा। याज्ञवल्क्य आश्रम बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के जगबन गांव में स्थित है। विवरण: ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य का अपभ्रंश भी जागो ऋषि ही है। जगबन दो शब्दों जग और वन से मिलकर बना है। याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के अपने भूले हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहां कई दिनों तक भगवान सूर्य की कठिन तपस्या की। याज्ञवल्क्य की कठिन तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। वह विशाल प्रकाश ऊर्जा के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और देवी सरस्वती की मदद से याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के खोए हुए ज्ञान से प्रबुद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद का ज्ञान देने के लिए उनके शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया था। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद लिखा और अपने शिष्यों को पढ़ाया। प्राचीन मिथिला में याज्ञवल्क्य के शिष्य उनसे अध्ययन करने के लिए यहां आते थे। मिथिला के राजा जनक याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मविद्या का अध्ययन करने के लिए यहां आए थे। ब्रह्म विद्या आत्मा और ईश्वर का अध्ययन है। याज्ञवल्क्य आश्रम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा खुला रहता था। एक बार हिमालय की घाटी में अकाल पड़ा और याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य ब्रह्मदत्त को अनाज और अन्य आवश्यकताएं खरीदने और चिकित्सकों को अपने साथ प्रभावित क्षेत्र में ले जाने और सहायता प्रदान करने के लिए 200 औंस सोना दिया। यह प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय दर्शन के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। याज्ञवल्क्य प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय के दार्शनिक विद्या परिषद के प्रमुख बने। ये हिंदू तीर्थयात्रियों के पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन स्थानीय सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है। यह स्थान रामायण के स्थानों से जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़। इस आश्रम में 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ एक अत्यंत प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ है। माना जाता है कि इस प्राचीन अद्भुत वृक्ष का संबंध वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य से है। गांव के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पेड़ से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं। इसे सेविंग द गार्जियन ऑफ मिथिला के रूप में शामिल किया गया है। दर्जनों शाखाओं वाले करीब 700 साल पुराने बरगद के पेड़ों के आसपास जंगल जैसा एहसास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रारंभिक काल में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। याज्ञवल्क्य महोत्सव। हर साल वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य की जयंती पर आश्रम के परिसर में एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर याज्ञवल्क्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है। याज्ञवल्क्य की जयंती को याज्ञवल्क्य जयंती भी कहा जाता है। महोत्सव में मिथिला क्षेत्र के प्रमुख लोग भाग लेते हैं। वे ऋषि याज्ञवल्क्य की स्मृति में भाषण देते हैं। महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वैदिक परंपरा और दर्शन में याज्ञवल्क्य के योगदान को याद किया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है।